हाय फैमिली, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर मैं नहा धो ली हूँ और क्रीम व्रीम लगाऊंगी। अब मॉइस्चराइज़र मंगवाया है अब मैंने, क्योंकि बहुत जो है ठंड पड़ने लग गई है और हाथ पैर रूखे रूखे हो गए हैं। हर बार तो क्या है, मैं खोपरे का तेल ही लगाती हूँ, लेकिन हाथ पैर में क्या है वैक्स नहीं हो रखी है। तो जब तेल लगाती हूँ ना, तो बालों से अजीब सा जो है चिपचिपाहट हो रही है खोपरे के तेल की वजह से। तो फिर ये मैंने जोए स्किन फ्रूट मॉइस्चराइज़र मंगवाया है, तो उसी से जो है मैंने वो लगाया है। उसी से क्या, यहाँ पर भिंडी की सब्जी बनाई है और टिफिन पैक करके मैंने रख दिया है। और ये देखिए यहाँ पर बेटे ने क्या दिया है मुझे। मेरे लिए चाय बनाई है और 3 अमरूद और 2 मोटी मोटी रोटी। रोटी के शेप और साइज पे मत जाइएगा गाइस, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ, मेरा सोचना ये है कि जैसी भी बन रही है टाइम पर बन तो रही है ना, पेट तो भर रहा है ना, तो बस वही ठीक है। और क्योंकि कंधे में प्रॉब्लम है तो मुझसे जो है रोटी नहीं बनती, बहुत मुश्किल से मैं बेलती हूँ। और मैं यहाँ हंस रही हूँ देख देख के कि देखिए बेटा जो है थाली सर्व करके कैसा लाया है। और वो बोल रहा है मम्मी आप भूखे हो, 2-3 दिन हो गए, आप प्रॉपर तरीके से खाना भी नहीं खा रहे हो, कुछ भी नहीं खा रहे हो, केवल चाय पी रहे हो। और आजकल तो जो है मुझे टोस्ट भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस मैंने सब चीज़ हटा दी थी और मैं यहाँ पर बस केवल चाय पीऊँगी। वो कह रहा था मम्मी कुछ तो खाओ, कुछ तो खाओ। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मेरा मन नहीं हो रहा है, उल्टी आ जाएगी। तो बस यहाँ पर चाय उसने इतनी मस्त टेस्टी बनाई है, उसको देख रही हूँ मैं, उसको कह रही हूँ ये ले जा सब यहाँ से। और वो भी खाना खा रहा है, तो वो अपनी थाली खुद ही सर्व कर लेता है। और आज जो है मुझे बुखार नहीं है, थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है, लेकिन सिर में दर्द है। तो वही दिखा रही हूँ कि मेरे सिर में यहाँ पर दर्द हो रहा है। और पहले मेरी मम्मी के होता था, एनी टाइम बाम हाथ में रहता था मम्मी के, और अब जो है मुझे भी सिर में दर्द हो रहा है। तो मैं वही बता रही हूँ और हंस रही हूँ देख देख के कि बेटे ने जो है कैसे थाली सर्व करके मुझे दी है। उसका मकसद ये नहीं था कि चाय के साथ आप अमरूद खाओ, उसका मकसद ये था कि मम्मी के सामने होगा ना तो मम्मी कुछ न कुछ तो खा ही लेगी। और हो सकता है अमरूद वहीं पर रख ले पलंग पर, तो हो सकता है कुछ देर बाद खा ले। और हुआ भी यही कि मुझे अमरूद देखकर फिर अमरूद खाने का मन हो गया था। तो चाय पीने के आधा पौन घंटे बाद फिर मैंने अमरूद खाया था। और बस यहाँ पर मैं अमरूद खा रही हूँ और मुझे कुछ भी भा नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। वीडियोस भी प्रॉपर टाइम पर मैं नहीं ला पा रही हूँ। और यहाँ शाम का टाइम है, मैंने लहसुन छीला है। दिन में मैं गोली खा के सो गई थी, टैबलेट बुखार की। बुखार तो नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैंने खा ली कि कहीं आ न जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गरम गरम मुझे हो रहा था महसूस, इस वजह से हाथ पैरों में दर्द हो रहा था। तो बस सनसनाहट हो रही थी ना, तो फिर मैंने सोचा यार खा ही लेते हैं। यहाँ मिक्स दाल मैंने बनाई है और सुबह की भिंडी की सब्जी है। अदरक का दूध मैंने कर लिया है, अब गुड़ मंगाऊंगी। अब गुड़ का सीजन जो है शुरू हो गया है, सर्दी में गुड़ ही खाया जाता है। यहाँ बेटे की थाली मैंने परोस दी है, उसने सैलेड वगैरह कुछ भी नहीं लिया है। और दाल ली है, भिंडी की सब्जी ली है, रोटी ली है, तो बस वो खा ले। और फिर जब मेरे हस्बैंड जी आएंगे तब गर्मा गर्म उनके लिए रोटियां बनाऊंगी। और ये दिन का क्लिप है, मैंने है ना लहसुन छीलने से पहले ही जब मेरे बेटे ने मुझे खाना दिया था उस टाइम में मैंने मशीन लगा दी थी, तो क्लिप थोड़ी इधर उधर हो गई है गाइस, माइंड मत कीजिएगा। और बस एक राउंड मेरा हो चुका है, ये दूसरा राउंड मैंने टी शर्ट और शर्ट का डाला है। अभी 26 मिनट बाकी है। और ये पजामे जींस वगैरह ये धुल गए हैं बेटे के और हस्बैंड जी के, सॉक्स वगैरह। और ये मेरी गाउन है और आसन वगैरह है और चादर वगैरह है, लेकिन वो मैं बाद में धोऊंगी। यहाँ मैंने खुद चाय बनाई है, चाय मैंने पी ली है। मैंने नहीं बनाई, सॉरी, है बेटे ने ही बनाई थी, क्योंकि उस टाइम बेटा यही था। मैंने खाली दिखा दिया था आपको कि चाय बन रही है। और यहाँ काफ़ी दिनों से लाया हुआ रसना का पैकेट रखा हुआ था, तो वो ही यहाँ पर चीनी घोल रही हूँ मैं, लास्ट में फिर छान लेंगे। और बना रही हूँ मैं शाम जो है वो उपमा। तो बस क्योंकि ये है ना नेक्स्ट दिन का क्लिप है, और ये जो मैंने उपमा वगैरह बनाया ना ये नेक्स्ट दिन का है। बीच में ही ये जुड़ गया, पता नहीं कैसे, समझ नहीं आ रहा मुझे। और ये कपड़े मेरे धुल गए हैं, या फिर ये उसी दिन का क्लिप है, क्योंकि ये 2 दिन हो गए इस क्लिप को, तो मुझे याद नहीं है। यहाँ मेरे भजन चल रहे हैं
हाँ, उसी दिन का है ये। बताऊँ, मैंने खाना नहीं खाया ना, तो बेटे ने सोचा, कुछ दिमाग लगाया उसने और सोचा कि मम्मी उपमा खा लेगी तो थोड़ा पेट भर जाएगा। तो बोलता है मम्मी उपमा बना लेते हैं, नहीं तो साजिया बना लेते हैं, तो अपन दोनों जने खा लेंगे। तो उसने ये सोचा, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, क्योंकि वो दिन में यहीं पर था मेरे पास ही। और तो फिर और कपड़े धुल ही रहे थे। नेक्स्ट दिन का क्लिप नहीं था, ये आज का ही क्लिप है। पूरा जो है एक ही दिन का ये क्लिप है। और फिर है ना, मैंने उपमा बनाया क्योंकि बेटे ने बोला, इस वजह से। तो फिर मैंने और बेटे ने उपमा खाया था। और ये उपमा में आप ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल भी डाल सकते हो, और कड़ी पत्ता, हरा धनिया और ये सब भी आप डाल सकते हो, तो है ना और भी यम्मी टेस्टी बनेगा। कई जने सूखा सूखा उपमा बनाते हैं, कई जने लिक्विड वाला। हम लोग लिक्विड वाला बनाते हैं, तो वो खाते खाते है ना वो सूखा सा हो जाता है, और घी डालो उसमें बहुत सारा, तो फिर वो और भी अच्छा लगता है। और यहाँ मैं हलवा बना रही हूँ सूजी का। इसमें 1 चम्मच बेसन मिलाया है मैंने, और काजू और किशमिश डाल दिए हैं। और खा लेंगे हस्बैंड जी, और मुझे भगवान जी के भोग भी लगाना था, तो बस मैंने फिर हलवा बना लिया था। ये हस्बैंड जी खाएंगे केवल, क्योंकि बेटा मेरा जो है हलवा नहीं खाता है। और पापा जी थे ना जब, ससुर जी मेरे, तब मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले थे। एक दिन डाले थे तो उन्होंने निकाल दिए, क्योंकि उनके दांत नहीं है ना, इस वजह से। तो यहाँ उपमा भी मेरा रेडी हो गया है और हलवा भी मेरा बन गया है, क्योंकि उपमा को थोड़ी देर ढक के रख दिया था, तो वो फूल जाता है फिर सूजी का कण, तो अच्छा लगता है। अब मैं इस हलवे को ढक के रख दूंगी थोड़ी देर, और उसके बाद में इसको थाली को है ना ग्रीस करके घी से, और उसमें निकाल दूंगी, ताकि वो बर्फी के रूप में जम जाएगा। और यहाँ पर ये मेरा है उपमा, और फिर मैंने उपमा खाया। बेटे ने बोला, कसम दे दी, मेरे साथ बैठ के खाओ आप और उपमा बनाओ, नहीं तो आप रोटी सब्जी खाओ। तो रोटी सब्जी खाने का तो मेरा मन नहीं था, उसने देख ही लिया था कि सुबह से मम्मी ने कुछ नहीं खाया है। और ये फिर मेरे हस्बैंड आए थे, तो है ना खुद ऑरेंज जूस पीकर आए और मेरे लिए लेकर आए, क्योंकि मैंने उनको नहीं कहा, वो अपनी मर्जी से ही लेकर आए। और बस फिर मैंने ऑरेंज जूस पिया था। मैंने बोला भी था, भाई आप शाम के टाइम क्यों लेकर आए हो, तो उन्होंने बोला पी ले तू, तो उनको भूख लग रही होगी तो उन्होंने पी लिया होगा। लेकिन मुझे पता है वो नहीं पीते हैं अकेले, वो बहाना कर रहे हैं, और वो मेरे लिए ही लाए हैं, ताकि जो है मेरे पेट में कुछ जाए। उनको ये पता नहीं है कि मैंने उपमा खा लिया है। फिर मैंने बता दिया था जब वो जूस लेकर आए कि मैंने उपमा खा लिया है। नहीं तो बेटा और हस्बैंड ये सोच रहे थे कि भाई चक्कर आएंगे, फिर काम कैसे करेगी, और मशीन वशीन लग रही थी, लेकिन उसमें क्या है, मेरे बेटा मेरी सहायता कर देता है। और ये देखिए बर्फी जम गई है चक्की, और ये सूजी का हलवा बन गया है। बस भगवान के भोग लगा देती हूँ, दयाल महाराज जी के और मेरे राम भगवान जी के। और बस फिर ये खाने की तैयारी शाम की कर रही हूँ मैं। ये नेक्स्ट दिन का क्लिप है, सॉरी ये नेक्स्ट दिन का क्लिप है। तो गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का क्लिप है, और पक्षियों के मैंने भोजन रख दिया है। गाइस, चाहे मैं क्लिप जोड़ूं चाहे ना जोड़ूं, पक्षियों के भोजन में रख देती हूँ, क्योंकि वो अगर मैं भूल भी जाती हूँ या कुछ लेट हो जाती हूँ ना, तो हस्बैंड जी रख देते हैं या बेटा भी रख देता है, और वो आवाज लगाने लग जाते हैं पक्षी। और सुबह सुबह फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, तो फिर मैंने क्या करा कि है ना आलू उबाल लिए, और ये यहाँ पर रसना इस तरीके से डिब्बों में मैंने भर दिया है। ये देखिए आलू उबाल लिए हैं, और मैं आलू की सब्जी बना रही हूँ, और बेटे के लिए आलू का पराठा बना दूंगी। और बस, और ये इधर कपड़े बेटे ने इस तरीके से हैंगर में लगा दिए हैं। और फिर बीच में ही हमें छोड़ना पड़ा, क्योंकि हस्बैंड जी का कॉल आ गया था कि वो कोई आ रहे थे जो पर्दा लगाएंगे। तो मोहन जी भाई साहब आए थे, तो वो पर्दा लगाने के लिए आए थे। उस रूम में पर्दे नहीं लगे थे, धुले हुए रखे थे, और सबसे ऊपर वाली मंजिल में है ना गीजर लगाया था, क्योंकि वहां गीजर लगा हुआ नहीं था। पापा जी के बाथरूम में तो लगा हुआ था, लेकिन वहां नहीं था जहाँ हस्बैंड जी नहाते हैं। यहाँ हस्बैंड जी की थाली सर्व कर दी है मैंने, और देखिए सॉक्स कैसे सुखा रखे हैं सब। और मेरा फिर बाद में मन हुआ, मैंने है ना जूस भी पी लिया, फिर है ना जूस से मेरे को स्वाद आया, तो फिर मैंने ये इस तरीके